स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम करेंगे आपकी हिंदी की व्याकरण की बुक का लेसन सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आगे बच्चों 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पहले हम करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। बात कहने वाला, सुनने वाला या फिर अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद होते हैं बच्चों: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है, जैसे कि मान लो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या हूँ? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सुनने वाला, जैसे कि आप लोग सुन रहे हो तो आप क्या हो? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मतलब सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसके बारे में बात हो रही है, जो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मान लो मैं आपसे किसी पर्सन के बारे में कोई बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम का सेकंड पार्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, जो सर्वनाम किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय संकेत करे वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कि देखो, जैसे कि वह देखो मेरी पेंसिल है, उसने क्लियर किया कि वह पेंसिल मेरी है। उसने कोई गैस नहीं लगाया, कुछ नहीं, एग्जैक्ट बताया कि वह पेंसिल देखो, वह देखो मेरी पेंसिल। या फिर अरे यह तो अपना सुरेश है, क्लियर किया कि यह तो अपना सुरेश है, तो यह क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में जब कोई बात क्लियर ना हो के, देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध ना कराए उसे बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए देखो कि दाल में कुछ गिर गया, क्लियर नहीं है क्या गिरा, सिर्फ उसने गैस किया कि दाल में कुछ गिर गया, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। और एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे भैया कोई तुम्हें बुला रहा है, हमें ये नहीं पता कौन बुला रहा है, कोई सिर्फ एक गैस कर रहा है कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे इसका पार्ट है संख्यावाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या आगे है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं उसे बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी, तो ये क्या है? संबंध बता रहा है आपस में। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें कोई भी जब प्रश्न पूछा जाए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए, उसे बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निज का मीनिंग होता है बच्चों अपना। जिस सेंटेंस में निज आ जाए, अपने आप आ जाए, स्वयं आ जाए, खुद आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे हमारा टॉपिक है बच्चों विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के आगे 4 भेद होते हैं बच्चों: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। फर्स्ट हम करेंगे गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वे होते हैं गुणवाचक विशेषण। जिस सेंटेंस में मान लो उसके गुणों के बारे में बताया जाए, दोष के बारे में बताया जाए, अवस्था के बारे में बताया जाए, उसके रंग रूप के बारे में बताया जाए, वो होती है गुणवाचक विशेषण। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मीनिंग होता है बच्चों माप तोल। माप तोल संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक के आगे 2 प्रकार होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। फर्स्ट हम करेंगे निश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु या पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे बोलते हैं निश्चित परिमाणवाचक। जैसे एग्जाम्पल के लिए रवीना ने 3 किलो आम खरीदे, उसने क्लियर बताया कि 3 किलो आम खरीदे। अगर 3 की जगह हम बोलते कि रवीना ने कुछ आम खरीदे, तो कुछ होता तो अनिश्चय बन जाता। क्लियर बताया गया है कि कितने आम खरीदे, तो क्या हो जाएगा? निश्चित। आगे है अनिश्चित परिमाणवाचक।
इसकी डेफिनेशन देखो, जिन विशेषण शब्दों से किसी भी वस्तु या पदार्थ का निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए जैसे चाय में चीनी कम डालना, कम कहा गया है, ये नहीं बताया कि कितनी कम डालना। या फिर थोड़ी दाल और थोड़े राजमा खरीद लेता हूँ, ये तो नहीं बताया राजमा और दाल कितनी खरीदनी है, सिर्फ वैसे ही बताया कि थोड़ी, कुछ, ये वर्ड आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक। आगे है बच्चों संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक जिसमें संख्या आ जाए बच्चों, संख्या जैसे 2, 3, जिसको काउंट किया जा सके, उसे बोलते हैं। जिन विशेषण शब्दों से कुछ शब्द निश्चित संख्या का बोध करा रहे हों उसे बोलते हैं संख्यावाचक। इसके भी आगे 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित में क्लियर बताया जाएगा कि मैं कहूँ कि जैसे कि मेरे पास 12 टॉफ़ियाँ हैं, मैंने बताया कि मेरे पास 12 टॉफ़ियाँ हैं, तो ये क्या है, निश्चित संख्यावाचक। मैं कहूँ कि मेरे पास कुछ टॉफ़ियाँ हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। आगे है बच्चों विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। फर्स्ट हम करेंगे कि मूलावस्था किसे कहते हैं। इसमें किसी की तुलना नहीं होती, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात होती है, सिर्फ एक ही के बारे में बात होती है, उसे बोलते हैं मूलावस्था। आगे है उत्तरावस्था, इसमें 2 व्यक्ति या फिर 2 वस्तुओं की कंपेयर की जाती है, आपस में तुलना की जाती है, इसे बोलते हैं उत्तरावस्था। नेक्स्ट है उत्तमा अवस्था, इसमें बहुत से लोगों की तुलना करके किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है, उसे बोलते हैं उत्तमा अवस्था। उत्तर अवस्था में लास्ट में मोस्टली तर आ जाता है, जैसे प्रियतर, श्रेष्ठतर, कोमलतर, दीर्घतर, मधुरतर, कुछ भी ऐसे। और उत्तम अवस्था में लास्ट में अधिकतर तम आ जाता है, उच्चतम, दृढ़तम, श्रेष्ठतम, कोमलतम, ऐसे। अब आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर लर्न भी करने हैं और राइट भी करने हैं, और इसका बुक वर्क भी सभी ने बहुत अच्छे से करना है बच्चों। थैंक यू।